हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। प्राप्ति आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज है मंडे। एवरी मंडे हम आपके लिए लाएंगे साइंस टेक से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आए और आपको चीजें समझाए। देखिए, आज हम टाइप्स ऑफ इंजन्स की बात करने जा रहे हैं मंडे साइंस एंड टेक के चैप्टर में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो आप लोगों को समझना और पढ़ना चाहिए। कई बार हम लोग जब साइंस एंड टेक की क्लास करते हैं और रैम जेट, स्क्रैम जेट, क्रायोजेनिक इंजन्स की बात करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। हम नहीं समझ पाते ये क्या चीजें हैं और कैसे ये वर्क करती हैं, क्या इनका जनरल यूज है। तो हर मंडे को हम कोई ना कोई साइंस टेक का स्पेसिफिक टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे। टाइमली अपलोड हो जाएगा ताकि आप उसे समझ पाएं। अधिक देरी के लिए और काफी दिनों तक इनएक्टिव रहने के लिए आई एम वेरी सॉरी। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। टाइप्स ऑफ इंजन में सबसे पहले हम बात करेंगे जेट इंजन्स की। अगर आप जेट इंजन्स की बात करेंगे तो एक्चुअली जेट इंजन्स वही होते हैं जो आपके सामने पिक्चर में दिख रहे हैं। इनको आप जेट इंजन्स बोलते हैं। ये आपके लिए काम कर रहे होते हैं। कुछ क्राफ्ट्स ज्यादा थ्रस्ट चाहते हैं, ज्यादा हैवी होते हैं तो उनमें ज्यादा इंजन्स लगते हैं। कुछ कम हैवी होते हैं तो उसमें कम इंजन्स लगाए जाते हैं। तो ये इंजन्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं इसके बारे में आज हमारा ये पर्टिकुलर वीडियो बनाया जा रहा है। और आप कभी ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें एक फैन लगा होता है। ये जो फैन होता है जब ये घूमता है तो ये बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करता। जब ये घूमेगा तो जब ये ऐसे 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 करके तेजी से घूमता है तो ये हवा को अपने अंदर ले लेता है। जब ये हवा को ले लेता है तो इसके इंजन का काफी पार्ट खुला होता है जो इस इंजन की हवा को बाहर फेंकता है। और जब ये टरबाइन का ये काम करता है, फैन जब ये काम करने लगता है तो हवा जब पीछे को जाती है तो रिवर्स फैक्टर में ये प्लेन को आगे ढकेलने लगती है। तो एक पॉजिटिव काम है ये फैन चलना। अगर ये फैन चलेगा तो आपका सारा काम होता रहेगा। मान लीजिए इसने 100% एयर सक की तो उसमें 90% एयर तो ये बाहर रिवर्स फेंक देता है जो इनके काम आती है। बाकी 10% एयर जो होती है वो कहाँ चली जाती है? टरबाइन में। रीजन क्या है अब ये समझिएगा। ये लो प्रेशर कंप्रेसर है। यहाँ से जो फैन सक कर रहा है ये यहाँ आ रही है। अब जब यहाँ आ रही है तो यहाँ पे कंबंशन चैम्बर है। जब ये बहुत तेजी से अंदर जाएगी, बहुत तेजी से अंदर जाएगी तो जाहिर सी बात है क्या ये ऑक्सीजन है। आपने कभी अगर घर में कोयला जलाया हो, कोल जलाया हो, कभी किसी को ठंड लग रही हो, आपके घर में आपके माँ बाप में किसी को अगर ठंड लगी हो और आपने कोयला जलाने की कोशिश की हो और आप कोल जलाने के लिए लगे हो, तो जब आपने कभी कोयला जलाया होगा तो कोल जलाने में आपको एक चीज समझ में आई होगी कि कोल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किस चीज के लिए? चीजों को सही तरीके से लगाने और चलाने के लिए। जब भी आप कभी कोयला जलाते हैं तो कोयला आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे? उसको जलाने के लिए आप एक पेपर लेके बहुत तेजी से डुलाते हैं या एक बेना ले लेते हैं या फूकते हैं या छोटी सी रॉड लेके फूकते हैं। जो फूकने वाला काम है ये जो आप करते हैं ये इसलिए करते हैं क्योंकि आप पहले तो इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को, फिर उसे आप छोड़ देते हैं। तो जहां ऑक्सीजन बढ़ने लगती है एक लिमिटेड पीरियड में, वहां क्या होता है, वहां पर ऑक्सीजन कंटेंट जब प्रेशर में जाता है और वहां पे हल्की सी भी चिंगारी होती है तो उसको फायर में कन्वर्ट कर देता है। सेम काम करता है आपके बाद का जो ये कंप्रेसर लगा होता है वो। इस कंप्रेसर का एक छोटा सा रोल ये होता है कि ये कंप्रेसर आपके लिए बहुत सारे काम करता है। ये कंप्रेसर आपको क्लियरली बताता है कि किस तरीके से काम करना है और कैसे काम करना चाहिए। अगर आपको ये बेसिक चीजों के फंडे पता होंगे तो आप इस चीज को प्रॉपर मैनर में कर पाएंगे। अब कंबंशन चैम्बर में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे नोजल्स लगे होते हैं जो केरोसिन ऑयल, जो पेट्रोल होता है प्लेन्स का, वो केरोसिन से भरा होता है, उसको स्प्रेड करते हैं। जब बेटा ये केरोसिन ऑयल को स्प्रेड करते हैं तो ये केरोसिन ऑयल जब एटमॉस्फेयर में जाता है और इसे फ्रेश एयर मिलती है ऑक्सीजन की, तो जैसे उस एटमॉस्फेयर पर्टिकुलर ऑक्सीजन में जाता है तो बंद कर जाता है। जब ये बंद करता है तो ये पीछे लगे इस टरबाइन चैम्बर को चलाता है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या करेगा, ये पीछे लगे इस टरबाइन चैम्बर को चलाने लग जाएगा। और जब ये चैम्बर चलेगा तो ये एग्जैक्टली वैसे काम करता है जैसे टायर और कार का टायर चलाने के लिए एक एक्सल पीछे लगा होता है जो रोटेट करता है, घूमता रहता है। सेम काम ये करता है। अब जब ये घूमेगा तो ये वापस इसको घुमाने लगेगा। जब ये इसको घुमाने लगेगा तो क्या होगा, फैन और तेजी से घूमने लगेगा। तो एक सिंपल सा कंबंशन चैम्बर और इसका रोल होता है जो ये प्ले करते हैं। अब ये मेन फैन है जो आपके लिए काम कर रहा है। ये आपका कंबंशन चैम्बर है, ये आपके नोजल्स हैं और यहाँ से आपका टरबाइन घूमता है, यहाँ से एयर कंप्रेस होती है इस फैन से, बाकी यहाँ से बाहर निकल जाती है।
तो ये फैन जब घूमता है तो ये इधर से भी एयर बाहर निकाल रहा है और इधर भी एयर दे रहा है, इधर कम बंद हो गया, टरबाइन चल रही है। अब ये बेटा जब टरबाइन चलती है तो आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है, आपका विंड से जब ये फैन घूमने लगता है, फ्रंट वाला जो इंजन में लगा होता है, जो आपको सबसे सामने दिखता है, तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भैया अगर प्लेन घूमेगा तो एयर को पीछे को ढकेलेगा, और जब ढकेलेगा तो प्लेन आगे को रॉकेट की तरह भागने लगेगा। अब क्या होता है इसमें, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई अब यहाँ इशू ये आ रहा है कि ये घूमेगा तब ये चलेगा, जब ये चलेगा तब ये घूमेगा। अब इशू ये आता है भैया ये दोनों चीजें कैसे एक साथ काम करें भाई, ये कैसे चलेगा कि ये चले तो ये चले। अब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तो इन दोनों को चलाने के लिए एक हमने एपीयू सिस्टम लगा रखा है। हर प्लेन में एक एपीयू सिस्टम लगा होता है जो इसके लिए काम करता है। ये जो बेटा एपीयू सिस्टम होता है ये टेम्परेरी लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करता है, जो इन इंजन्स की टरबाइन को घुमा देता है। मतलब जो आगे लगा आपका पंखा है उसको रोटेट कर देता है, और जब उसको रोटेट कर देता है तो वो टेम्परेरी रूप में तुरंत इंजन को पावर दे देती है, और वो एयर जैसे सक करना स्टार्ट करता है आपका कंबंशन टरबाइन में स्टार्ट हो जाता है, और आपका इंजन प्रॉपरली काम करता है और एपीयू होल्ड हो जाता है। ये सेकंड सोर्स ऑफ इंजन होता है जो पावर जनरेशन पहले से लेके बैठता है, जिसके थ्रू ये काम आपके लिए कर रहा होता है। इसके बाद क्या होता है, जब प्लेन को कभी रोकना होता है तो जैसे ये क्या है, ये आपकी एयर को सक कर रहा है और ये सक करके सीधे पीछे फेंक रहा है। अगर इसी के पास हम इन नोजल्स को, इन विंड पाइप्स को खोल दें तो क्या होगा, इससे ये होगा कि अब जो एयर पीछे को जा रही थी वो यहाँ पे आके रिवर्स यहाँ पे आने लगेगी। आप पीछे को नहीं जा रही है, वो वापस इधर आ रही है। जब ये बेटा वापस इधर आ रही है तो क्या करेगी, जब प्लेन सीधे ऐसे लैंड कर रहा होगा तो क्या करेगा, ये रिवर्स थ्रस्ट मारेगा, मतलब इसको और स्लो करने की कोशिश करेगा इसके साथ मिलके। तो इससे क्या होगा, एयर बहुत कम अंदर जा रही होगी, इंजन को पावर कम मिल रही होगी, तो इंजन जल्दी रुक जाएगा। तो रिवर्स थ्रस्ट तब यूज किया जाता है जब आपको इंजन को जल्दी रोकना होता है। तो कभी छोटे रनवे होते हैं तब भी ये खुलता है। इवन विंग्स जो होती हैं उनकी, उनमें भी कई सारे ग्लाइडर्स के विंग्स लगे होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में खोल दिए जाएं तो जो प्लेन है वो उससे भी हवा को काटता है और उससे भी रुक जाता है। तो बहुत सारी चीजें इसके लिए काम करती हैं। अब जब ये खुले रहते हैं तो ये एयर को भी होल्ड कर रहे हैं और इधर से रिवर्स एयर भी आ रही है, तो इस तरह क्या होता है, प्लेन आपका जल्दी रुक जाता है। ये रिवर्स थ्रस्ट बहुत बड़ा काम करते हैं। और ये विंग्स में भी बहुत सारे पैडलर होते हैं, ये भी ऊपर उठ जाते हैं तो ये भी काम करते हैं। तो कई सारी चीजें मिलके काम करती हैं, बट इंजन में ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्लेयर होता है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, अब बात आती है रैट की, है ना, रैम एयर टरबाइन, ये क्या होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इंजन की फंक्शनिंग इसके दम पर होती है, और अगर गलती से कभी इसके अंदर कोई पक्षी आ जाए या कोई इंसिडेंट हो जाए और आग लग जाए, भाई ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन के साथ अगर कोई एलियन ऑब्जेक्ट जैसे चिड़िया है या कोई डस्ट या कुछ भी चली जाएगी तो उसे भी उठा के वो जला देगा। जब उसे जला देगा तो इंजन में लग जाएगी आग। अगर उसमें आग लग गई तो इसका टरबाइन और आगे का जो पंखा है वो काम करना कर देता है बंद। अभी भी प्लेन क्रैश नहीं होगा कि प्लेन ग्लाइड करता है। कैसे ग्लाइड करता है, 1:3 के रेशियो में। मतलब अगर वो 30 फीट नीचे जाएगा, 30 फीट आगे जाएगा तो 1 किलोमीटर नीचे उतरेगा। तो इनको ये पता है कि इतना बड़ा 40,000, 35,000, 50,000 फीट पे जब प्लेन उड़ रहा होता है तो उसको ये पता होता है कि भाई वो किस तरह ग्लाइड करेगा, और वो ग्लाइडर के साथ अपने आप को पानी में भी उतार लेता है। कभी कभार आपने देखा होगा, एक प्लेन का इंसिडेंट था जिसमें उसको खेत खलियान में उतार दिया गया था। कई प्लेन के इंसिडेंट होते हैं जिन्हें हाईवेज पे उतार दिया जाता है, कोई छोटा रनवे मिल जाता है उस पर उतार दिया जाता है, तो ये उतर सकता है सेफली, ऐसा कुछ नहीं। अब लॉजिक ये आता है कि ये उतर तो सकता है सेफली, बट प्रॉब्लम ये है कि हाउ वी विल मैनेज दी थिंग्स, हम चीजें कैसे मैनेज करेंगे इस जगह पर। अगर हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है तो हम कैसे इसे मैनेज करेंगे, ये बात आती है। अब इनके पास मैनेज करने के लिए कोई सोर्स नहीं है, मतलब अगर ये इंजन बंद हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी बंद हो जाएगी। अगर बेटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाएगी तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेंगे, ये इश्यू आता है भाई। इसमें अंधेरा हो जाए चलेगा, पर अगर आगे के कॉकपिट में अंधेरा हो गया, अगर इस जगह अंधेरा हो गया तो प्लेन कैसे काम करेगा, ये एक बहुत बड़ी बात आती है। तो हवा में ही प्लेन में एक छोटा सा
रैट लगा होता है, ये टरबाइन घूमने लगता है। इससे एक छोटी सी केबल कनेक्टेड होती है जो अंदर केबिन में पावर जनरेशन करने लगती है। भाई हवा में है प्लेन, बहुत ऊंचाई पर है, तो ये टरबाइन घूमने लगेगा। कहीं पे छोटा है, कहीं पर बड़ा है, प्लेन की नीड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब ये टरबाइन जैसे ही खोल देंगे वैसे ये बिजली प्रोडक्शन करना है स्टार्ट कर देगा। देखिए डिप्लॉयमेंट, एक्यूलेटर, स्ट्रग लैग, ब्रेवल गियर्स, टरबाइन रिलीज केबल, ठीक है, हाइड्रोलिक पंप्स, टरबाइन, इंटरनल गवर्नेंस, ठीक है, और स्ट्रक्चरल फ्रेम एंड द माउंट, तो ये सारी चीजें लगी हैं। अब ये जब ये घूमता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और प्लेन तक पहुंच जाती है। ये इमरजेंसी जनरेटर की तरह काम करता है और ये प्रॉपरली काम करता है पायलट को इमरजेंसी में चीजें दिखाने में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखाने में, उसका हाई एल्टीट्यूड दिखाने में, और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करने में, ताकि ये प्लेन को उतार पाए। तो ये इमरजेंसी इलेक्ट्रिसिटी देने का काम करता है। एंड किसी भी प्लेन में बैठे तो दुआ करें कि ये रेड का और यूज ना करना पड़े। इसके बाद अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अभी तक आपको पता चल गया कि इंजन किस तरह काम करते हैं। जैसे ये इंजन है, इसमें पंखा लगा होता है, फिर यहाँ से विंड इधर जाती है, बाकी यहाँ से अंदर आती है। अब इसके ये दोनों मूविंग पार्ट हटा दिए जाएंगे। पहली चीज याद रखिए, रैमजेट स्क्रैमजेट इंजन जो है ये टेक ऑफ नहीं कर सकते। इनका काम क्या होता है, ये चीजों को स्पीड अप करते हैं। अब देखिए क्या है, ये मुंह यहाँ पे छोटा था, यहाँ पर बड़ा कर दिया। अब इसको बड़ा करने से यहाँ पे एयर बहुत ज्यादा आ रही है, बट यहाँ पे इसको और पतला कर दिया तो यहाँ पे बहुत प्रेशर से कंबंशन रॉकेट में जाएगी और यहाँ पर इसमें आग लग जाएगी और ये इस चीज को और स्पीड में आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये बहुत तेजी से अपनी चीजों को आगे की तरफ धकेलता है। ये होता है रैमजेट इंजन। और रैमजेट इंजन को और रिफाइन कर दीजिए, अगर अगर इसको सिर्फ इतना बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, तो वो स्क्रैमजेट इंजन हो जाएगा, जो ये रहा। स्क्रैमजेट इंजन जो होता है उसमें भी इंप्रूवमेंट किया गया रैमजेट इंजन से। भाई ये चौड़ा कर दिया गया, नोजल बना दिया गया, उसके बाद ये ऐसे जा रहा था एकदम स्ट्रेट कर दिया, ये और तेज होता है। इससे और स्पीड किसी भी चीज की बढ़ जाती है और ये और तेजी से भागता है। ये एयर को ही यूज करता है, उसी को प्रयोग में लाता है। तो जो आपका पहला नॉर्मल इंजन है, जो जेट इंजन था, उसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने ये सारी फिलॉसफी और कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं, जिसके थ्रू आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। तो एक हाई स्पीड इंजन होता है जिसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते। ये सारे मूविंग पार्ट्स इससे हटा दिए जाते हैं। ये सारे मूविंग पार्ट्स आपको इस पे नहीं मिलते, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब ये मूविंग पार्ट आपको नहीं मिलेंगे, ये सारे मूविंग पार्ट पंखे के इसमें नहीं लगे, ये सीधे काम कर रहा है, तो ये सीधे जो काम करता है ये टेक ऑफ नहीं कर सकता। ये एक प्रॉब्लम है, इसमें कोई मूविंग पार्ट, पंखा नहीं लगा तो एयर नहीं आ रही है। एयर इसके बाद का रोल प्ले कर सकता है, ये मान सकते हैं। टर्बोजेट के बाद का तो रोल ये प्ले कर सकता है, बाकी कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये क्या है, टेक ऑफ के बाद जब आपको हाई वेलोसिटी चाहिए तो उस टाइम पर ये काम कर लेगा, क्योंकि हाई वेलोसिटी में ये दोनों पार्ट टूट सकते हैं। तो इसमें कंबंशन करके इसको बस ढकेला जाता है आगे को, तो ये स्पीड आपकी बढ़ा देता है, इतना काम है। अब हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात कर रहे थे, तो आइए हमको मिसाइल्स के टाइप बताते हैं। दो तरीके के टाइप होते हैं, एक बैलिस्टिक, एक क्रूज। बैलिस्टिक मिसाइल्स की अगर आप बेटा ध्यान से बात करोगे तो ये ट्रैजेक्टरी, जो इसकी ट्रैजेक्टरी होती है वो हमेशा सर्कुलर होती है, हाफ हाफ सर्कुलर होती है, सेमो सर्कुलर होती है। ये एक छोटा सा काम करता है, जब भी आप मिसाइल को जमीन से छोड़ते हैं तो ये सीधे एक सर्कुलर पाथ लेते हुए सीधे क्रैश डाउन कर जाती है। तो इसमें रेंजेस बढ़ाई जा सकती हैं, हाई रेंजेस में बहुत सारी चीजें होती हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तक आ गई हैं, सब ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी आ गई है। इसकी खास बात क्या होती है, एटमॉस्फेयर छोड़ सकती है और वापस एटमॉस्फेयर में आती है। तो ये किनको फायदा मिलता है, अभी हम आपको गैप इसका पढ़ाऊंगा। क्रूज मिसाइल क्या करती है, इनका 90% पाथ स्ट्रेट होता है और ये सरफेस टू एयर, एयर टू एयर कहीं पे भी हो सकती हैं, बट इनको हाई एल्टीट्यूड में ज्यादा जा नहीं सकती हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहेंगी और ये एकदम स्ट्रेट चलने वाली मिसाइल्स हैं और एक स्ट्रेट पाथ में। जैसे क्रूज कंट्रोल कार में भी आता है, तो उसके सामने का जो टारगेट होता है वो उसी को भाग के उसी के पीछे चलती है, सेम क्रूज मिसाइल करती है। ये जिस टारगेट पे होती है उसी को ट्रेस करते हुए जाती है, तो स्ट्रेट पाथ पे चलने के लिए बनी होती है। अब देखिए डिफरेंस क्या है क्रूज और बैलिस्टिक में। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक, बैलिस्टिक मिसाइल ग्रीन से, क्रूज रेड है। इट इज प्रोपेल्ड फॉर द शॉर्ट टाइम आफ्टर द लॉन्च। ठीक है, ये भाई शॉर्ट टाइम में लॉन्च हो जाती है। ये जो होती है क्रूज मिसाइल सेल्फ प्रोपेल्ड होती है और एंड तक ये चलती रहती है।
मिसाइल रॉकेट इंजन के सिमिलर है, क्रूज मिसाइल जेट इंजन के सिमिलर है। लॉन्ग रेंज हो सकता है, अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर जाके दोबारा एंटर कर सकती है। इनकी फ्लाइट पाथ एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, कभी बाहर नहीं ट्रेवल कर सकते। ये अनगाइडेड होती है हर पाथ में, बट जो क्रूज मिसाइल है वो प्रॉपरली टारगेट के लिए गाइडेड होती हैं। इनकी मिसाइल की रेंज 300 से 1200 किलोमीटर हो सकती है। क्रूज मिसाइल 500 किलोमीटर से ज्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए। हैवी पेलोड्स ले सकती हैं। क्रूज मिसाइल सिर्फ एक पेलोड ले जा सकती है। ये मिसाइल कई सारे पेलोड ले जा सकती है, एक ही ले जा सकती है। इनको न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने के लिए यूज किया गया था, क्रूज मिसाइल को कन्वेंशनल वॉरहेड के लिए यूज किया गया है। इंडिया में जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है, पृथ्वी, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, धनुष, अग्नि, अग्नि 4, ये सब है। और यहाँ पे क्रूज मिसाइल है जो आपकी ब्रह्मोस मिसाइल है। तो ये सारी मिसाइल्स के टाइप हैं जो आपको यूज किए जाते हैं। अगली बार हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मोस कैसे काम करती है, क्या उसका रोल है, क्योंकि ये क्रूज मिसाइल है। इसमें कौन सा इंजन यूज किया गया है, जैसे स्क्रैमजेट यूज किया गया है, तो स्क्रैमजेट इंजन क्या रोल प्ले करता है। मैंने आपको पहले बोला ये मिसाइल टेक ऑफ नहीं करती है, कहीं जैसे प्लेन में है, प्लेन से सीधे छोड़ दी जाएगी तो वहां पे उसे विंड टरबाइन की तो जरूरत है नहीं, वो सीधे स्ट्रेट जाती है, तो उसको एयर कंबंशन से सक्शन मिल जाता है, जिससे एकदम अपने स्ट्रेट पाथ को टारगेट कर सकती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे अगले लेक्चर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रोबेबली आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो तक का वेट करिए। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।